नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नए विषय पर अपनी चर्चा रखेंगे। बहुत ही खुशी का समाचार है कि जो विद्यार्थी स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका आरपीसी द्वारा सिलेबस यानी पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है और विद्यार्थी बहुत ही समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो इसी पाठ्यक्रम के बारे में हम विस्तृत चर्चा अपनी करेंगे। इससे पहले सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इनको अपडेट्स मिलते रहें, जिसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सूचनाएं हैं, महाविद्यालय से संबंधित सूचनाएं हैं और इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की जो भर्ती परीक्षा होती है उनके बारे में मुख्य बातों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं ताकि आपको जानकारी मिले और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। तो आज हम स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2022 के जो भर्ती का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि इसके लिए आपके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पेपर का जो सिलेबस होगा इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आरपीसी, जिसको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर में ये स्थित है, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर स्कूल एजुकेशन कॉमर्स का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पाठ करते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल का। जो 12वीं तक के पाठ्यक्रम है उस लेवल तक के जो विद्यार्थी के जो बुक्स हैं, इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल में आएंगे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद सब्सिडरी बुक्स हैं, फाइनल अकाउंट्स हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज हैं। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन आपको करना है। इसके बाद में ट्रायल बैलेंस है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरियर्स है, डेप्रिसिएशन है, प्रोविजंस हैं और रिजर्व्स हैं। डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व के बारे में क्या क्या प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना है। ट्रायल बैलेंस क्या है, इसमें जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरियर है वो किस प्रकार से हम करते हैं, ये आपको पढ़ना है। पार्टनरशिप अकाउंट्स आपको पढ़ना है। इसके बाद बात आता है कंपनी अकाउंट्स, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर्स है, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स है। ये कंपनी अकाउंट से संबंधित विस्तृत अध्ययन आप करेंगे। इसके बाद में कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स का अकाउंटिंग में क्या यूज़ है। इसके बाद में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सोल पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में अध्ययन आपको करना है। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कॉन्सेप्ट है, नेचर है, सिग्निफिकेंस है। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल मार्केट्स एंड टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इसके बाद में मार्केटिंग में मीनिंग, फंक्शन एंड रोल के बारे में चर्चा हम करेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पेयर्स एंड इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। ये आपके स्टैटिस्टिक्स से संबंधित 3 चैप्टर, जिसमें मीन, मोन, मीडियन, जो सेंट्रल टेंडेंसी है, और डिस्पेरेंस है, और इंडेक्स नंबर के बारे में विस्तृत अध्ययन आपको इसमें करना है। रूरल डेवलपमेंट, जिसमें की इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट्स
problems and policies, economics reforms since 1991, need and main features, liberalization, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के बाद, उनका आवश्यकता क्या थे, उसके मेन जो फीचर्स वो क्या थे, लिबरलाइजेशन जिसमें ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना है। सेकंड पार्ट जिसमें ग्रेजुएशन लेवल के आपके जो टॉपिक्स हैं, इसमें देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस है, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जिसमें मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड है। ऑडिटिंग के बारे में बात करें तो इसमें मीनिंग ऑब्जेक्टिव के है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जिसमें 80-72 सिंस सेक्शन 1 to 75, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसका आप अध्ययन अच्छी तरीके से करेंगे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1872 जिसमें सेक्शन 1 से 75 है, इसका अध्ययन आप ज़रूर करें। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड, इसके बारे में भी आप विस्तृत अध्ययन करें, जिसमें आपको बहुत सफलता मिले। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, शिफ्टिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। ह्यूमन रिसोर्सेस मीनिंग है, स्कोप है, रोल है एंड फंक्शन है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना है। ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट है वो बहुत ही कम पार्ट है, तो आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीनिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, बेसिस फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड इट्स इफेक्ट्स, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडियन वॉल्यूम, कंपैरिजन्स, डायरेक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन से संबंधित ये आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित जो चैप्टर हैं उसका आप अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। नेशनल इनकम क्या है, इसकी डेफिनेशन है, मेजरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एंड इकोनॉमिक्स वेलफेयर है के बारे में आप इसका अध्ययन जरूर करें। इसके बाद में पार्ट थर्ड जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, जिसमें आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मीनिंग एंड फंक्शन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका रहेगा और कैपिटल बजटिंग आपका रहेगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिवेशन है, मार्केटिंग रिसर्च है, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग है और रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट, डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पब्लिक फाइनेंस में सेंट्रल बजट क्या है, डेफिसिट फाइनेंस एंड फिजिकल मैनेजमेंट के बारे में चर्चा रहेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को मुख्य रूप से टच करेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बैंकिंग, सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, मॉनिटरिंग एंड फिजिकल पॉलिसीज़ के बारे में आपकी जो ज्ञान है वो आपको इसमें बढ़ाना है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बुक्स आप NCERT के जो बुक्स हैं उनका अध्ययन करें।
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप महाविद्यालयों में जिन बुक्स का आपने अध्ययन किया है उससे आप चैप्टर ले सकते हैं, और लाइब्रेरी में आप इससे संबंधित जो मैटर है वो इकट्ठा पहले करें और फिर आप अपनी तैयारी इसमें शुरू करें ताकि आपको सफलता मिले। सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित ये चैप्टर आपके रहेंगे। इसके बाद में अगर आप बात करें तो ये आपके एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है, जिसमें आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में है, आप किस प्रकार कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टीचिंग लर्निंग में यूज करेंगे, इससे संबंधित चैप्टर्स आपको इसमें अध्ययन करने हैं। तो ये तो आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। मुख्य रूप से आपको जो कॉमर्स वाणिज्य जो है उससे संबंधित जो आपका सिलेबस है उसका अध्ययन आप करें। इसके साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जिसमें देखिए कॉन्सेप्ट है, स्कोप है, फंक्शन है ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस लर्नर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग। ये आपको इसमें टीचिंग में आप किस प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी को शामिल करेंगे। बिहेवियर, क्वांटिटिव, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इट्स implications for senior secondary students, concept of mental health and adjustment mechanisms, emotional intelligence and implication in teaching learning। ये आपका एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उससे संबंधित चैप्टर रहेगा। और इसके बाद में आपका जो लर्निंग मटेरियल है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजिक्स फॉर एडोलेसेंस लर्नर है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल है, इसका यूज क्या है। टीचिंग मॉडल, जिसमें एडवांस ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट, अटेंडेंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इंक्वायरी टर्निंग है, प्रिपरेशन फॉर यूजिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग द टीचिंग के में आप किस प्रकार से इसको यूज करेंगे, और कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं जो थर्ड पार्ट जो रहेगा आपका, वो यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच क्या रहेगा, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग क्या है, कंप्यूटर एडिड्स इंस्ट्रक्शंस के बारे में आप विस्तृत रूप से अध्ययन करें। इसमें अगर हम बातचीत करें जो स्कूल लेक्चर की पोस्ट है, इसमें द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, 300 अंकों का ये पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 3 आवर्स, ड्यूरेशन इसका रहेगा 3 घंटे रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस के आपके 150% इसमें आएंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer, 1/3 of the marks prescribed for the particular question shall be deducted। आपके 1/3 भाग अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो आपकी कटेगी इसमें नंबर।
और पेपर shall be included following subject: knowledge of subject कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसके साथ साथ आपको एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन करना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ये 4 पार्ट आपको इसमें आपके शामिल किए जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 300 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके रहेगी। तो इस प्रकार से आप सभी जो विषय हैं, कोई भी आपको पार्ट इसमें छोड़ना नहीं है। साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी के बारे में भी आपने जब बीएड किया था उसमें भी अध्ययन किया होगा। फिर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी साइकोलॉजी के बारे में आईसीआईटी जो है कंप्यूटर सिस्टम को टेक्नोलॉजी में जो है उसको हम टीचिंग लर्निंग में किस प्रकार यूज करेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, मटेरियल लर्निंग मटेरियल है उसका हम यूज किस प्रकार से करें, इसके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।